पाया। जी मतलब ये कौन लोग हैं? आप जारी रखें। तो आप मुझे बताइए, अशराफिया तो चली जाएगी यहाँ से, तो हम बदमाशियों को मार देना कि इस मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? इज्जतें नीलाम हो। अभी तो पहले किसी ने मुझे कहा कि आगे क्या होगा, बच्चे तो बिकते थे, इज्जतें भी नीलाम होती थी। आई एम सॉरी, भले आप एक्सपेंस कर दीजिएगा अल्फाज, पहले ढके छुपे होती थे, अब खुलेआम होंगी। और मैं इज्जत नहीं बोलूंगी, जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक रही होती तो सब खरीद लेते, फिर बिल लाने की जरूरत ना पड़ती कि इज्जत दो हमें। सब यहाँ पर बैठे हुए इज्जतें खरीद लेते अगर इज्जत बिक रही होती। तो आप मुझे बताएं कि कोई लाए अमल दे दें कि अगले 5 साल तक ये मुश्किल हालात बर्दाश्त कर लो, या 10 साल तक बर्दाश्त कर लो, तो फिर भी तसल्ली हो कि ठीक है, मैं नहीं रही तो ठीक है, मेरे बच्चे उसमें रहेंगे। सर, आपने तो बच्चों से जीने का हक छीन लिया इन लोगों ने। 20,000 वाला क्या करेगा? और इंसाफ की आप बात करते हैं, मैं तो अदालतों वाली इंसाफ है उस चीज की, अभी वहां तक तो मैं गई नहीं। आप ये चीजों को देख लें, यानी कि मेरी अगर आमदन 10 लाख रुपए महीना आता है, मैं भी वही मुर्गी खरीद रही हूँ 800 रुपए किलो, और मेरा ड्राइवर बच्चल जिसकी 30,000 रुपए तनख्वाह है वो भी 800 खरीद रहे। वो दूध 200 रुपए किलो मैं भी ले रही हूँ, 200 किलो वो भी ले रहे हैं। मैं घर में अब ग्रोसरी नहीं लाती, इसलिए कि मुझे शर्म आती है कि वो ड्राइवर बावर्ची उठाएगा तो उसके दिल में क्या होगा कि ये थैले भरे आ रहे हैं और उसके घर में खाने को है या नहीं है। 2-2 किलो की चीज मंगवा लेती हूँ कि जाओ बेटा सामने से लेकर आ जाओ। तो आप मुझे बताएं, मतलब थोड़ा सा जीने का हक दे दे, खुदा पाक को जाके जवाब देना। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं। अभी ये कहते हैं वो तिकड़ी ना, ये इनको शर्म नहीं आती, रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं, तो वो भी जरूर रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, चश्मा नहीं था, मैंने कहा ये क्या हो गया, शायद मैं रात को रोई हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली। पता चला वो पिछले थे मैसेजेस ना, जब वो यहाँ पर बैठा करते थे। अब सब कुछ जायज है, सब कुछ हलाल है। यहाँ पर बहुत तुर्की हमारे भाई हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाम का नाम भी लिया, क्योंकि पहले 1 हफ्ता तो उस बेचारे का नाम ही नहीं था। फिर जब इंटरनेशनल मीडिया ने डालना शुरू किया तो हमने भी शाम बोलना शुरू कर दिया। वहां पर अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा, और वो रियासत माँ जैसी है, उनके हुक्मरान हमारे जैसे नहीं है, उनके लिए वो खड़े हैं। दबी हुए अवाम के लिए हम इज़ारे यकजहती के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरी हुई फाकों से अवाम है उसके लिए कोई दिल में दर्द नहीं है। तो अभी ये आइन की तकरीबात के लिए कितने पैसे वो हुए, इन्होंने अभी बोला कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे, 1,80,000 से क्या। तो लेकिन बाकी जो चीजें हैं, वो ये जो गाड़ियां, ये फ्यूल कार्ड, इनकी ताम झाम, इन सब पे कितना पैसा खर्च होता है। देखो, खुदा का खौफ कर ले, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, ये सारा कुछ मैंने लिखा था, लेकिन ये बेफजूल है। मैं किसको इशारे सुनाऊंगी कि 13 पॉइंट ये हुआ, मोडीज की रेटिंग ये है, वो ट्रांसपेरेंसी ने ये बोला वो बोला। हम में से तो किसी को भी जरूरत नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से, लेकिन किसी और का तो सोच लें। तो ये यहाँ पर प्लीज, मतलब अब तकरीबन साल होने वाला है, आप भी कहते रहे, लेकिन यहाँ पर आने की तौफीक नहीं हुई। मैं कुछ लोगों का, आप लोगों को दिलचस्पी होगी, आप यकीन नहीं करें, मुझे इस ऑडियो लीक से पीटीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सब जाएं भाड़ में, लोग अवाम मर रही है, आप उसको देखिए। मेरे पास तो कोई जाहिर है वो इतने ना इशारिये हैं, ना मैंने मुआशियात इतनी पढ़ी हुई है। कॉलेज नहीं था, वो ऐसे ही वो कॉलेज था, साइंस कॉलेज नहीं था, आर्ट्स कॉलेज था, समझ भी नहीं आती थी। मुआशियात एग्जाम था, 30 नंबर थे, 3 ग्रेस मार्क मिले थे, 33 नंबर है मुआशियात के। और एक ही याद है कि इंसान मौशी जानवर है, लेकिन घर का किचन चलाती हूँ, घरेलू औरत हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब, आई एम सॉरी, ये सब बकवास है, ये जो बता रहे हैं, इससे ये होगा, इससे वो होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। जिस वक्त खाना बनाने या किचन में खड़े ना, उस वक्त आटे दाल